हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के क्लास का डे 6 है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। और आपको सबसे पहले तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखिए कि किस तरह से आप करते हैं और कितना टाइम लगाते हैं। सीखना है बेसिकली, जितना भी टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको करने आना चाहिए कि अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं, जो कि डेफिनेटली फ्रेंड्स इसी तरह के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डायरेक्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक्चुअली ये डे 6 है, लेकिन सेट 4 यहाँ पे थोड़ा सा एडिट करने में ये प्रॉब्लम हो गया। कोई नहीं, क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि k का मान क्या होगा यदि संख्या इतना हमारे पास है। संख्या ये हमारे पास दिया गया, तो अगर हमारे पास संख्या इस तरह से दिया गया है 72 के 46 0 के, जो कि 6 से विभाज्य है, तो अब हमें ये बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। k का वैल्यू क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 6 से ये विभाज्य है, तो 6 से कटने का रूल आपको पता है कि 6 से तभी कटेगा अगर वो 2 और 3 दोनों से कटता है। 2 से कटने का रूल, लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा 0 होना चाहिए या फिर किसी सम संख्या होना चाहिए, 2 4 6 इस तरह से। और 3 से कटने का रूल कि जोड़ने के बाद वो 3 के टेबल से कटना चाहिए, ये होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट में हमारा जो k यहाँ पे दिख रहा है, k की जगह पे 2 मतलब 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना 6 होना चाहिए। तो वैसे भी अगर ऑप्शंस हम देखें, ऑप्शंस में तो 0 है ही नहीं, 0 होगा नहीं, 2 है ही नहीं, होगा नहीं। अगर हम 4 देखें, 4 को देख लेते हैं। अगर हम 4 यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारा 6 से यानी कि 2 से तो कटेगा ही, 3 से भी कट जाना चाहिए। तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं। जहां भी k दिख रहा है वहां पे हम 4 रखते हैं, तो यानी कि 7 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 4। ठीक है, अब इसको हम जोड़ने के बाद अगर ये हमारा 3 से कट जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये 6 से कटेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 रख दिया लास्ट में, जो यूनिट डिजिट मतलब कि 4 रखा है, तो आसानी से तो ये तो कटेगा ही। अगर k की जगह पे मैं कोई भी सम संख्या रखा हूँ लास्ट में, यानी यूनिट डिजिट इकाई अंक, वो कटेगा ही। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 6 और 4 10 हो गया, और 4 4 8 2 10 हो गया, 10 10 20 और 7 27। अब 27 तो 3 से कटता ही कटता है, तो यानी कहने का मतलब कि हमारा 4 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू 4 हो जाएगा। राइट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसको सॉल्व करिए। दो संख्याएं x और y इस प्रकार है कि उन्हें संख्या 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः, यानी अगर संख्या x को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है, अगर संख्या y को 6 से विभाजित किया जाता है तो 5 आता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम x को 6 से विभाजित करते हैं तो अगर शेषफल 4 बचता है तो वो संख्या कहीं ना कहीं 10 होगा। अगर 10 को 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है कि 4 शेषफल बचेगा। उसी तरह से अगर मैं y संख्या को देखूं, अगर y को 6 से डिवाइड किया जाता है तो 5 शेषफल बचता है, तो कहीं ना कहीं संख्या हमारा 11 रहा होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को पुनः अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो x का मान तो हमें 10 निकल गया, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और y है जो 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, तो टोटल कितना हो गया 221। 221 को अगर आप 6 से फिर से डिवाइड करोगे तो 6 या 18 हो जाएगा, ये आपका 4 1 6 6 36, यहाँ पे बचेगा 5, यानी फिर से आपके पास जो शेषफल आएगा वो 5 आएगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 7 प्लस एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यू से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी बहुपद x माइनस 3 से पूर्णतः जो कि विभाज्य हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें कि x बराबर 3 ले लें, x बराबर 3 ले लें, तो x बराबर अगर हम 3 x के वैल्यू को पुट करके देखिए, अगर हम यहाँ पे 7 प्लस 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 चौका 36 प्लस 3 का अगर क्यू करते हैं तो 27। ठीक है, 27 3 7 37 हो जाएगा। 37 में से अगर हम यहाँ पे 36, तो कहने का मतलब कि अगर हम इस संख्या से एक घटा देंगे तो ये हमारा पूरी तरह से x माइनस 3 से डिविजिबल है। x बराबर यानी कि सही आंसर आपका हो जाएगा एक घटाना पड़ेगा। राइट आंसर हम ए को टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस का टाइप मैं आपके साथ
शेयर कर रहा हूँ या फिर डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। बस आप इन सभी टाइप्स को करने की कोशिश करिए, सीख जाइएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न, यदि राधा अपनी आय का 25% बचाती है, अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अगर वो सेविंग करती है कितना 25% का, तो जाहिर सी बात है कि जो अब वो स्पेंड कर रही होगी वो कितना है, स्पेंड उसका 75% रहा होगा। ठीक है, टोटल आय इसका हो गया 100%, राइट। 100 रुपये अगर वो कमा रही है तो 25 रुपये का बचत करती है, बाकी 75% खर्च करती है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि व्यय में 20% की वृद्धि की जाती है। यदि व्यय में 20% की वृद्धि की जाती है और आय में 29% की वृद्धि की जाती है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। अगर उसके व्यय में 25% की वृद्धि, यानी जो व्यय था 75, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 75 का हम 20% वृद्धि करना है, तो 120/100 यहाँ पे हम करेंगे तो 6/5। ठीक है, जब देखिए जब आप सीख जाते हैं ना तो 120/100 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 6/5 लिखिए। तो 15×5 = 75 और 15×6 = 90, यानी पहले जो वो खर्च करती थी 75 रुपये, अब करती है 90 रुपये। आगे प्रश्न में एक और चीज कह रहा है कि उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। मान लीजिए कि उसका आय पहले 100 था, अब कितना आय हो गया, अब उसका आय हो गया जो इनकम, अब उसका इनकम कितना है, वो 129 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 29% बढ़ रहा है तो 100 पर अगर 29% बढ़ाते हैं तो 129 हो जाएगा। अब बचत बताइए, ये तो उसका खर्च है, ये उसका इनकम है, यानी बचत कितना हो रहा होगा, तो आप कहेंगे कि बचत अगर हम निकालेंगे तो 129 में से आप 90 घटाएंगे तो 39 बचत कर रही है। पहले का बचत 25% था, अभी का बचत 39% है, तो कितना का अंतर हो रहा है, आप अंतर में अगर हम देखेंगे तो 9 4 13 का अंतर हो रहा है। और 13 का जब अंतर हो रहा है, हमें प्रतिशत परिवर्तन बताना है, कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले वाले पे परिवर्तन हम निकालते हैं 25/100, यानी जब भी बात करते हैं तो पहले वाले को नीचे रखिए, 25 मैंने नीचे रखा, 25 चौका 100, 13 चौका 52, 13 चौका 52, यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट को सीखिए, समझिए और उसके बाद क्वेश्चन को खुद से करिए, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। साधारण ब्याज पर उधार दिया गया एक निश्चित मूलधन 2 वर्ष में 1200 रुपए हो जाता है और 4 वर्ष में 1600 रुपए हो जाता है, तो प्रति वर्ष दर हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इस तरह के प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। देखिए जब भी हो जाता है कि बात कहा जाता है तो वो समझिए को मिश्रधन होता है, यानी 2 वर्ष में 1200 रुपया हो जाता है, ये आपका मिश्रधन। 4 वर्ष में 1600 रुपया हो जाता है। अगर हम इन दोनों को घटा लेंगे तो 2 वर्ष का हमें ब्याज निकल जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना 400 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमें 2 वर्ष का ही काम करना है, तो 2 वर्ष का हम यहाँ पे ब्याज निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये, तो 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास 400 है, 2 वर्ष का मिश्रधन हमारे पास 1200 है, तो मूलधन कितना होगा, आप कहेंगे कि मूलधन जो होगा वो 800 रुपये है। ठीक है, आपने पढ़ा ना कि ये चीज अमाउंट जो होता है वो SI प्लस प्रिंसिपल होता है, SI प्लस प्रिंसिपल होता है, तो बस यहीं पे हमने काउंट मतलब यहाँ से हमने अंतर करके निकाल लिया कि मूलधन हमारे पास 800 रुपया, राइट। तो मूलधन जब 800 रुपये हो गया, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रति वर्ष दर क्या होगा, तो वही जो फॉर्मूला हमारा है उसको लगा लेते हैं, SI बराबर PRT। एग्जाम्स में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होता ना, ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लिखिएगा नहीं, डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, ये सब तो सिर्फ मैं आपको बताने के लिए करता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट ये ना लगे कैसे कर दिया गया। जब आप सीख जाएंगे समझ जाएंगे तो खुद पे ये अलाउ नहीं करना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना निकाला था 400 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट 400 हो गया, मूलधन हमारे पास कितना निकल गया 800 निकल गया, जो रेट है वो हमें निकालना है, समय की बात कर रहे हैं 2 साल और 100 हो गया नीचे। अब इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे करते हैं कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, नहीं सब ठीक है। चलिए ये देखिए 00 से 00 खत्म, अगर इसको घटाते हैं तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, इसको घटाते हैं तो 25। ठीक है, आर की वैल्यू कितना हो गया 25%। क्या ऑप्शंस में मिल रहा है 25%, जाहिर सी बात है कि मिलेगा ही मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, हमने सही तरीके से सॉल्यूशन किया, तो राइट आंसर यहाँ पे 25% बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है, इस तरह के प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलता रहता है। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत जो रन था वो 58 रन है, औसत की बात। 61 रन का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में
कितने रन बनाने की आवश्यकता है। चलिए हम ये मान लेते हैं कि उसने जब 9 पारी खेली है, 9 पारी में उसका कुल रन कितना होगा। औसत पे अगर हम संख्या से डिवाइड करते हैं तो टोटल निकल जाता है, यानी अगर औसत उसका 58 है, 9 पारी खेला है तो टोटल इतना रन बनाया होगा। अगर 10वीं पारी खेलता है तो x रन बनाता है। मान लेते हैं कि 10वीं पारी जब वो खेलता है तो x रन बनाता है। अब क्या कह रहा है कि 10वीं पारी खेलने के पश्चात उसका जो औसत है 61 स्कोर करने के लिए, यानी 61 स्कोर करना है, टोटल रन कितना हो जाएगा। औसत अगर 61 है तो टोटल अगर पारी 10 खेला है तो टोटल रन 100 मतलब 61 गुने 10 कर लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 9 8 72, 7 9 5 45 और 7 45 और 7 आप कहेंगे 52, ये हो गया प्लस x बराबर 610। x का मान यहाँ से आप निकालोगे तो 88 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 88 करेक्ट आंसर है, यानी 10वीं पारी में उसे कितने रन बनाने की हो सकता है, 88 रन बनाने की हो सकता है, तब जाकर के उसका औसत जो होगा वो 61 हो पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 और 225 का मध्यानुपात क्या होगा। देखिए मध्यानुपात बताने से पहले मैं आप लोग को एक यहाँ पे फॉर्मूला बताना चाहूंगा। एक होता है मध्यानुपात, मध्यानुपात, ठीक है, एक होता है मध्यानुपात जो कि अंडर रूट हम ए भी निकालते हैं। एक होता है तृतीय अनुपात, तृतीयक अनुपात। तृतीयक अनुपात से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछ जाते हैं, बी स्क्वायर बाई ए, यानी अगर आपके पास ए बी इस तरह से दो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, तो पूछा जाएगा कि ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाइएगा, और अगर पूछा है कि तृतीयक अनुपात क्या होगा तो बी स्क्वायर बाई ए लगाना है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मध्यानुपात कह रहा था तो अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी में अगर हम करते हैं तो 25 गुने 225, और 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, और 225 का कहेंगे तो 15, तो 15 पचे 75, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी देखा है 75। ठीक है, 75 बिल्कुल सही होगा। और अगर इसी क्वेश्चन का कहता कि तृतीयक अनुपात क्या होगा तो फिर हम क्या करते हैं 225 गुने 225, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए, तो इस तरह से फिर सॉल्यूशन करना पड़ता, जो भी आता हमारा राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो को तो लाइक वैसे भी करते नहीं हो, मुझे बोलने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सॉरी, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 12% की छूट देता है। ध्यान दीजिएगा कि 12% की छूट देता है और फिर भी उस पर 18% का लाभ प्राप्त करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका मूल्य दुकानदार के लिए 528 रुपए है। तो देखिए दुकानदार के लिए जब वो 528 रुपए है तो हम यहाँ पे कैसे करते हैं, तो दुकानदार के लिए 528 क्या होगा, 528 हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके लिए क्रय मूल्य रहा होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 12% की छूट, जब छूट दी जाती है तो वो किस पे दी जाती है, वो जब हम निकालते हैं मार्केट प्राइस अंकित मूल्य निकालेंगे तब वहाँ पे छूट की बात करेंगे, तो उसको 18% का लाभ होता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 118/100। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा निकल गया एसपी। अभी जो ये एसपी होगा उसी को दुकानदार अंकित मूल्य, एक अंकित मूल्य वो मान करके बेचेगा, यानी कि जो ये चीज मिलेगा वो ग्राहक को इतना रुपए पे करना पड़ेगा। अंकित मूल्य मान लीजिए कि 100 रुपया है। अब 100 रुपये पे क्या है कि 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 12% का डिस्काउंट हमने 88/100 कर लिया। क्या ये कट जाएगा, तो 8 दिख रहा है, यहाँ पर भी 8 दिख रहा है, 8 6 48, 6 से ये कट जाएगा, यानी कि 8 6 48, 8 6 48 4 52, 6 से कट जाएगा, नीचे से 100 से 100 खत्म, यानी 6 गुने 118 बराबर x। x का मान 8 6 48, 11 6 66 और 4 66 और 4 70, यानी 708 रुपया। ऑप्शन हम यहाँ पे बी में देख सकते हैं। ठीक है, 708 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ध्यान से करिएगा कि ए है किसी काम के, ए है जो किसी काम के 4/5 भाग को, यानी अगर हम इसको इस तरह से कर दें 5 तो 5 × 25, टोटल उस काम को 25 दिनों में कर सकता है। फिर वह बी के साथ मिलकर के शेष काम को, यानी 4/5 काम को अगर वो 20 दिन में कर रहा है तो शेष काम 1/5 है, और 1/5 काम को बी के साथ मिलकर के कितने दिन में, 3 दिन में कंप्लीट करता है। यानी ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को 15 दिन में कर रहे होंगे।
साथ में कर रहे हैं ना, तो a प्लस b दोनों मिलकर के उस काम को 15 दिन में करेंगे। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा 75, तो 25 × 75 इसकी एफिशिएंसी, 15 × 75 इसकी एफिशिएंसी। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि बी उसे अकेले, यानी बी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। टोटल काम 75 है और इसको घटा देंगे यानी 2, 75/2 बिल्कुल सही है। देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बस आपको थोड़ा सा समझना है कैसे क्या करना होता है। सब क्वेश्चन थोड़े टफ आता है, कुछ ही कुछ क्वेश्चन आते हैं। अगला है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग बाह्य कोणों के योग का 3 गुना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 × 180 डिग्री, ये योग होता है, ठीक है, योग होता है। अगर प्रत्येक कहता तो बटे में n कर लेते हैं, और बाह्य कोणों के योग जो होता है वो 360 होता है। अब प्रश्न में ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का जो योग है n-2 × 180 जो है वो बाह्य कोण का 3 गुना है, यानी ये है तो हम यहाँ पे करेंगे ताकि ये इक्वेशन हमारा इक्वल हो सके। 18 दूनी की 36 यानी n-2 = 6, n = 8। ये सब प्रश्न एक लाइन का है, बस क्वेश्चंस को पढ़ना है और राइट आंसर करना है। लेकिन करेंगे कब, जब आपको ये सब चीज पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते हैं, वरना आप इस क्वेश्चन को वैसे भी नहीं कर पाएंगे जब तक आप इस पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट वन है, पाकिस्तान के खिलाफ 20 ओवर के क्रिकेट मैच में भारत को 148 रन का लक्ष्य पीछा करना है। पहले 10 ओवर में औसत जो था वो 6.5 है। अगर पहले 10 ओवर में अगर रन रेट जो 6.5 का चल रहा है तो टोटल रन कितना बना होगा, 65 रन। अगले 5 ओवर के लिए औसत रन, अगले 5 ओवर के लिए औसत जो रन है वो 7 है, यानी टोटल 35। यानी ओवरऑल अगर 20 ओवर की बात कर रहे हैं तो 15 ओवर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, 15 ओवर कंप्लीट, 10 और 5 टोटल रन कितना बना, आप कहेंगे कि 100 रन बना। बनाना कितना है, 148 रन बनाना था, 148 रन बनाना है, यानी शेष हमें कितना भी बनाना है, अभी 48 रन बनाना है। 48 रन कितने ओवर में, अंतिम 5 ओवर में लिए, तो अंतिम 5 ओवर का रन रेट हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 9.6 ऑप्शन हम डी पे जा सकते हैं, यानी अंतिम 5 ओवर का रन रेट हमारा जो होना चाहिए वो 9.6 के रेट से होना चाहिए, ऑप्शन डी पे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करिए। अनिल अपने ग्राहक को एक टी शर्ट पर 15% की छूट देता है, छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। 500 रुपए अंकित मूल्य वाली टी शर्ट का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमारे पास पता है और छूट हमें 15% मिल रहा है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 ही हो गया बटे में 100, ठीक है। अब ये क्या निकला, ये हमारा एसपी निकल गया। ये जो एसपी होगा उसी चीज को हम यहाँ पे चलो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा टोटल एसपी निकल गया, और इस एसपी को हम आगे क्रैमूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विक्रैमूल बराबर क्या होता है, विक्रैमूल बराबर क्रैमूल गुने प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो 125/100, यानी 5 और ये आपका 4, 5 से 5 खत्म, गुना करेंगे तो 85 गुने 4 कितना आ जाएगा, 5 का 20, 8 का 32 और 2 34, यानी 340 इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन ए पे जा सकते हैं 340। तो अगर हम एक तरह से देखें तो परसेंटेज के लिए एकदम वीवीआई प्रश्न है ये, आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए कि तो कुल मिलाकर के बात करें तो यही था हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट करिए, और बिल्कुल निश्चिंत होकर के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, और आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है आप उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। तो मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।